आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आइए हम सब भी प्रार्थना करें हृदय से। पहले अपने भक्तों में हमको बिठा लीजिए, अपने भक्तों में हमको बिठा लीजिए। ठोकरें खा रहे हैं बचा लीजिए, ठोकरें खा रहे हैं बचा लीजिए। अपने भक्तों में हमको छा रहा है अंधेरा मेरे चारों, छा रहा है अंधेरा मेरे चारों।
ज्ञानती का दीपक जला दीजिए, ज्ञान ज्योति का दीपक जला दीजिए, ठोकरें खा रहे हैं बचा लीजिए, ठोकरें खा रहे हैं बचा लीजिए, अपने भक्तों में हमको बिठा लीजिए, अपने भक्तों में हमको। प्रेम वाणी तेरी नाथ अमृत भरी, प्रेम वाणी तेरी नाथ अमृत भरी, भर के प्याला हमें एक पिला दीजिए, भर के प्याला हमें एक पिला दीजिए, ठोकरें खा रहे हैं बचा लीजिए, ठोकरें खा रहे हैं बचा लीजिए, अपने भक्तों में हमको बिठा लीजिए, अपने भक्तों में हमको। नैया जीवन की है नाथ मझधार में, नैया जीवन की है नाथ मझधार में, करके कृपा किनारे लगा दीजिए, करके कृपा किनारे लगा दीजिए, ठोकरें खा रहे हैं बचा लीजिए, ठोकरें खा रहे हैं बचा लीजिए, अपने भक्तों में हमको बिठा लीजिए, अपने भक्तों में हमको। मान होगा किसी को किसी का प्रभु, मान होगा किसी को किसी का प्रभु, मेरे तुम ही हो मुझसे लिखा लीजिए, मेरे तुम ही हो मुझसे लिखा लीजिए, ठोकरें खा रहे हैं बचा लीजिए, ठोकरें खा रहे हैं बचा लीजिए, अपने भक्तों में हमको बिठा लीजिए, अपने भक्तों में हमको बिठा लीजिए, अपने भक्तों में हमको। हरि बोल, हरि बोल।
जो कुछ और आशाएं रखता है, या किसी और से आशाएं रखता है, प्रभु कहते हैं कि मैं अपना सेवक उसे कैसे मानूं, उस पर कैसे विश्वास करूं। जो मुझे छोड़कर मेरी कृपा को छोड़ करके कुछ और चाहता है। या मेरे अलावा किसी और से चाहता है। कैसे विश्वास करूं उस पर। माना कि मुझे अपना दास, अपना सेवक, अपना भक्त सर्वाधिक प्रिय है। सबते प्रिय मोहि निज दासा। लेकिन कौन है निज दास? जिहि गति छोड़ न दूसरी आशा, जिसके लिए एकमात्र गति, एकमात्र आशय, एकमात्र बल, भरोसा, विश्वास मैं ही हूं। मेरे अलावा किसी और से कोई आशा नहीं करता है। मोर दास कहाय नर आशा, करिए तो कहो कहा विश्वास है। एक सच्चा भक्त, वास्तविकता तो यही है कि उसके अलावा और उसकी कृपा के अलावा कुछ चाहता ही नहीं है। हरि बोल। न मेरे अलावा कुछ चाहता है, न किसी और से चाहता है। कितना सुंदर भाव। हरि दो न लाल रतन न धन, सुख से भरे न भवन मुझे। नहीं चाहना कुछ और है, बस दो हरि दर्शन मुझे। तेरे नेह सिंधु में मीन जो सदा मैं निमग्न रहा करूं, नहीं मुख से आह तलक भरूं, जो भी कष्ट आए सहा करूं। तुम्हें छोड़कर किसी और की ना हो भूल कर भी लगन मुझे। हरि दो न लाल रतन न धन, सुख से भरे न भवन मुझे। तेरे रूप पर ही मैं मुग्ध हो, तेरे ही गुणों को सुना करूं। तेरी भेंट को उरकुंज से सदा भक्ति पुष्प चुना करूं। कहीं मोहवश न कहीं वृथा भटकाए मेरा ये मन मुझे। हरि दो न लाल रतन न धन, चाहे सुख से भरे वो भवन मुझे। क्यों उदास घोर निराश हो, पथ में उसास में क्यों भरूं। क्यों ना लक्ष्य और चरण धरूं, मैं अंधेरी रात से क्यों डरूं। है प्रकाश आपका दे रहा,
जब चेतना नूतन मुझे, हरि दो न लाल रतन न धन, सुख से भरे न भवन मुझे। कुछ नहीं चाहिए, वस्तु चाहिए और कुछ नहीं। हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। क्या नहीं दिया है तूने? बहुत पहनना पीना खाना दिया है, बहुत घूमने को जमाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है, पर अब तुमसे ही बहलना चाहता हूं। मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हर एक शय में तेरा चमत्कार देखा, कई जन्म लेके कई बार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा, पर अब तुमको ही देखना चाहता हूं। मैं तुमसे तुम्हें मांगना और कुछ नहीं चाहिए। जो दुनिया के भंडार भर सकता है, भरता है, वो क्या हमें खाली छोड़ देगा? सोचो, विचार करो। मैंने तो खुले शब्दों में कहा था, मेरा देवता मगन है मेरी अर्चना से पहले। मुझे मिल गया है सब कुछ मेरी याचना से पहले। अगर प्रेम का सच्चा संबंध हो, कुछ कहना पड़ेगा हमें, मुझे नहीं लगता है। कुछ कहना पड़ेगा या अपना दुख रोना पड़ेगा? नहीं। वो सब जानता है, वो सब कुछ जानता है। और अपने भक्तों से, अपने प्रेमियों से जितना वो प्रेम करता है, शायद कोई नहीं कर सकता है। हो सच्चा प्रेम। मनु शत्रुपा ने तपस्या की है। उनका कठोर तप देख करके अनेक बार सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा भी आया, सारी सृष्टि का पालन करने वाले विष्णु भी आए, नव सृजन के लिए संहार करने वाले शंकर भी एक बार नहीं अनेक बार आए। बार बार कहा कि जो मांगना चाहते हो मांग लो। अनेक तरह के प्रलोभन भी दिए हैं, लेकिन मन जरा सा भी चलायमान नहीं हो रहा, मति धीर है। और इस संसार सागर में पार वही जा सकता है जो मति धीर होगा, जिसका मन चलायमान नहीं होगा। याद रखें, पता नहीं कितने आकर्षण हैं, कितने प्रलोभन हैं, कितनी बाधाएं हैं, कितनी रुकावटें हैं। जो विचलित हो गया वो नहीं आगे बढ़ पाएगा। पवन पुत्र हनुमान जी भी जा रहे हैं तो सागर को पार करते समय एक शब्द जोड़ा है, वारिधि पार गयौ मति धीरा। मति धीरे, हम जरा जरा में चलायमान हो जाते हैं, पथ से विचलित हो जाते हैं, आगे कैसे बढ़ पाएंगे? विचलित नहीं हुए हैं, ना किसी प्रलोभन में आए हैं। एक ही लालसा है, एक ही अभिलाषा है। देखिए नयन परम प्रभु सोई, इन नेत्रों से परम प्रभु के दर्शन हो जाए। जब किसी लालच में नहीं आए हैं, किसी प्रलोभन में नहीं आए हैं, विचलित नहीं हुए हैं, तो आकाशवाणी होती है। मुर्दे में भी प्राण फूंक दें ऐसी आकाशवाणी, कृपा के अमृत से भरी हुई आकाशवाणी, परम गंभीर आकाशवाणी। मांग मांग वर,
वरदान मांगो। याद रखना कि प्रभु से, सदगुरु से जब मांगो तो वर मांगना। वर का तात्पर्य पति भी होता है, खाली वही नहीं, वर माने होता है श्रेष्ठ। निकृष्ट मत मांगना, जब भी मांगो श्रेष्ठ मांगने की कोशिश करना। जिन्होंने निकृष्ट मांगा है, भगवान से मांगा है और भगवान ने दिया भी है, अगर तो क्या मिला उनको? कठोर तपस्या की रावण ने, ब्रह्मा जी भी आए हैं और शंकर जी भी आए, मांग लो क्या वरदान मांगना चाहते हो। क्या मांगा? हम काहू के मर ही न मारे हमारी कभी मृत्यु ना हो। बोले ये तो नहीं हो सकता है, जन्म के साथ मृत्यु तो अवश्यंभावी है। आया है सो जाएगा, रिटर्न टिकट तो कंफर्म है, कोई भी क्यों ना हो, ये नहीं हो सकता है। और कुछ मांगो तो बस ठीक है, फिर ऐसा करो, बंदर और मनुष्य के अलावा हम किसी के हाथ से न मरे। क्यों लगा कि बंदर मनुष्य हमारे लिए क्या है, इनको तो हम यूं ही खा जाएंगे। तथास्तु। फर्क इतना है कि भगवान को मनुष्य बनना पड़ा, देवी देवताओं को वानर बनना पड़ा, लेकिन मौत तो हो गई, एक दिन कुछ नहीं बचा। क्या मिला? भगवान से वरदान मांग के भी क्या मिला है? स्वयं शिव जी भी वहां पर खड़े हुए हैं जो उसके इष्ट हैं, और ब्रह्मा जी भी खड़े हैं। मांग लो। कुंभकर्ण, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। उसके लिए कोशिश करनी पड़ी है, सरस्वती को वाणी पर बिठाना पड़ा है। ये तो अगर खाने लगा तो सारी सृष्टि को खत्म कर देगा एक दिन। अब क्या मांगा? वरदान मांगो। अब क्या वर मांग रहे हैं? देखो आप, वर माने होता श्रेष्ठ 6 महीने सोता रहूं मैं और एक दिन उठूं, फिर 6 महीने सो जाऊं। 6 महीने की नींद मांग ली है बस। हरि बोल। क्या मांगा? इतना कठोर तप करके भी हिरण्यकश्यप वरदान मांग लो। क्या मांगा? हम मरे नहीं कभी भी। बोले ये नहीं हो सकता है। अपनी तरफ से चालाकी दिखा रहा है। चलो ठीक है, फिर ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना सुबह मरे, ना शाम को मरे, ना ऊपर मरे, ना नीचे मरे, ना पृथ्वी पर मरे, ना आकाश में मरे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे, ना अंदर मरे, ना बाहर मरे। हरि बोल रहा। ना मनुष्य से मरे, न पशु से मरे। फर्क इतना हो सकता है कि भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा है। ना अंदर मारा है, ना बाहर मारा है, ना दिन में मारा, ना रात में, संधि काल में मारा है, ना ऊपर मारा, ना नीचे मारा, जांग पर रख करके मारा है। फर्क कितना हो सकता है, लेकिन क्या मिला? मांग करके भी झोली खाली की खाली रही है। हमारे यहां मांग शब्द को जोड़ा गया है सुहाग से। सुहाग शब्द काहे का है? प्रतीक सौभाग्य का। ऐसा मांग जो तेरा भाग्य सौभाग्य बन जाए। याद है, सौभाग्य होते हुए भी दुर्भाग्य ना हो तेरे। हरि बोल। और मैंने आपसे कहा था कि दुनिया से तो मांगना और सदगुरु और प्रभु से मांगना
शर्माता काय को है? लेकिन क्या मांगना चाहिए जो मांगने के बाद फिर कभी मांगना ना पड़े, वरना तो ये मांग कभी खत्म होने वाली नहीं है। ना हमारी कामनाओं का कोई अंत है, ना हमारी आवश्यकताओं का कोई अंत है, ना अभाव का कोई अंत है, ना दुखों का कोई अंत है, क्योंकि संसार का नाम ही श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, इसका नाम है दुखालयम, अशाश्वतम। लोग कह देते हैं यहां दुख क्यों होता है, भगवान ने दुख क्यों बनाया, इसका नाम ही दुखालय है। अब दुखालय में दुख नहीं होगा तो कहां होगा? यहां पर मृत्यु क्यों होती है, बोले मृत्यु लोक में मृत्यु नहीं होगी तो कहां होगी, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। बोल, बस मजा तब है कि हम मर करके भी ना मरे, अमर हो जाएं, कुछ ऐसा करें और इस दुखालय को सुखालय बनाने की कोशिश करें। मांगना भी हर एक को नहीं आता है, याद रखना। सदगुरु सामने हो, परमात्मा सामने हो और उनसे मांग रहे हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ ना मांगा जो जीवन में कभी मांगना ना पड़े, फिर बेकार है। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, शवन रंध्र होए उर जब आई। मांगो, वरदान मांगो, गंभीर वाणी, कृपा के अमृत से भरी हुई वाणी, मुर्दे में भी जान फूंक दे ऐसी वाणी, सुंदर वाणी, कर्ण छिद्रों से होते हुए जब हृदय तक आई है, सब कुछ वैसा का वैसा हो गया है। रष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, शरीर रष्ट पुष्ट हो गया, जो बिल्कुल अस्थि मात्र हो रहे हो शरीर। अब तो ऐसे लग रहा है मानो अब ही भवन ते आए, ऐसे लग रहा है कि अभी घर से ही आए हैं, बस इतने कठोर तप करने के बाद भी। भगवान की वाणी, अमृत रस से भरी हुई वाणी, जिसने सुनी है उसका आनंद वही जान सकता है। वो भी चाहे तो उसका वर्णन नहीं कर पाएगा, खाली अपने हाव भाव से व्यक्त कर सकता है, जैसे गूंगा गुड़ का स्वाद बता नहीं सकता है, एक्सप्रेशन से बता सकता है, खाली उसकी हरकतों से पता लग जाएगा इसे आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। हरि बोल रहा है। वर्णन क्यों नहीं कर सकता अगर कोई पूछे तो? उसको देखा है, उसकी वाणी सुनी है। बोले आंखों ने देखा है पर आंखों के जवान ही नहीं है, बोलेगी कहां से? कानों ने सुना है पर कानों की वाणी नहीं है। कान सुन सकते हैं, बोल तो सकते ही नहीं है। अब इतना गैप आ जाएगा, अपनी अपनी मति के अनुसार तभी कहते हैं सबने वर्णन किया है, बाकी उस अनंत का कोई अंत नहीं पा सका है। अब कानों से अमृत के समान वचन होता क्या है ना, हमारे मन के अनुकूल जब नहीं होते, बनना तो हमें प्रभु के सदगुरु के मन के अनुकूल था, पर हम उनको अपने मन के अनुकूल ढालना चाहते हैं। कितनी सेवा भाव है लक्ष्मण में, जिंदगी समर्पित कर दी है चरणों में, सब कुछ समर्पित, पूर्ण समर्पण है, लेकिन अपने मन के अनुकूल नहीं हुआ तो प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कयहु उपाय विचार,
बिन प्रयास सागर तरी सकल भालु कपिधार। भगवान कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूं, लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा है। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, यह सलाह लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि अपने मन के अनुकूल नहीं है ना। अपना मन तो होना ही नहीं चाहिए, तेरे अंदर विलीन कर दिया है पूरी तरह से। जहां है तो उसका परिणाम देखिए आप। मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं, आप इन शब्दों पर ध्यान देना। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। राम के वचनों को सुनकर के तो आनंद आता है। दुख नहीं, अति दुख हुआ है राम के वचनों को सुनकर के। बहुत बुरा लगा। और अनजाने में कितना बड़ा अपराध कर देते हैं हम। भगवान से हम क्या कह रहे हैं, सोचो जरा। अपने स्वामी से क्या कह रहे हैं? नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोखिए सिंधु करिए मन रोसा। कादर मन कहूं एक आधारा। ये तो कायर लोग करते हैं। कायर लोगों के मन को एक ही आधार, दैव दैव। आलसी पुकारा, ये तो आलसी लोग पुकारते हैं ऐसा तो। यानी भगवान को क्या कह रहे हैं? हरि बोल। पढ़ते हो पर सुंदर कांड का सुंदर भाव समझ जाओगे तो जीवन ही सुंदर बन जाएगा। भगवान के वचनों को सुन करके तो मुर्दे में भी जान आ जाए। इतना आनंद, इतना सुख। हरि बोल। यहां अपना मन नहीं है, हमारे मन को बहुत बुरा लगा, हमको ऐसा बोल दिया, हमको ऐसा। मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में कहा, जब बड़े जो कहते हैं कि बाद में पता चलता है। जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनकी बात सुनने में चाहे कैसी भी कड़वी भी क्यों ना हो, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आंवले का खाया और बड़ों का कहा बाद में पता चलता है। पुराने लोग कहा करते थे आंवला बड़ा खट्टा होता है, लेकिन अगर आप चबाते रहो, चूसते रहो, चबाते रहो, चूसते रहो, अंत में छूछ बचेगा मुंह में। और ये सच्ची घटना है, कभी ये कोई भी करके देख सकता है। उसके बाद आप पानी पियो, मिश्री की मिठास भी फीकी पड़ जाएगी। शुरू में बड़ा खट्टा लगता है, लेकिन बाद में मिश्री भी फीकी लगे, इतना मीठा हो जाता है। ऐसे ही बड़ों की बात भी बाद में पता चलती है। माता सीता को अनुसुईया कुटिया के अंदर ले गई, और रामायण में पढ़ के देखिए आप कभी। माता सीता ने जो वचन कहे हैं, किसी पतिव्रता नारी को, सच्चरित्रवान नारी को अगर अकेले में जाके ये शब्द कहें, उसको कैसा लगेगा? क्या हमको ऐसा समझते हैं? क्या हमारे बारे में किसी ने भड़का दिया है कुछ? यही बातें आएंगी मन में, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। हे सीते, ऐसी नारियां उत्तम पतिव्रता होती हैं, ऐसी नारियां मध्यम पतिव्रता होती हैं, ऐसी नारियां अधम होती हैं, जो जरा से सुख के लिए, जरा से क्षणिक आनंद के लिए अपने जन्मों तक को बेकार कर देती हैं, अपने चरित्र से दूर हो जाती हैं, नरकों में सड़ती रहती हैं। अकेले में ले जाकर के बातें करना, लेकिन धन्य है क्या तुलसी ने पिरोया है। उस समय एकांत में जाकर के इन बातों को, मैं पूरा नहीं सुना रहा हूं, आप आश्चर्य करेंगे।
अकेले में जाकर के ये बातें सुनना। और उस समय माता सीता को कैसा लगा, सुनो आप। सुनी सीता परम सुख माना, सुन करके सीता परम सुख मान रही है। यहां कौन है हमारा? कोई तो है जो अपना समझ करके हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए शिक्षा है। हमारे मन का क्या भरोसा है? हो सकता है हमारे महापुरुष, हमारे सदगुरु, हमारे प्रभु भविष्य के लिए संकेत दे रहे हो। जब लंका में थी तब पता लगा कि अनुसुईया इसलिए अलर्ट कर रही थी। वहां राक्षस के चंगुल में रह करके उस लंका के विशाल साम्राज्य को देख करके, माता सीता का नहीं, ये लोगों के लिए शिक्षा है, प्रेरणा है, कहीं मन उधर न चला जाता है। हरि बोल, हरि बोल। बड़े जो कहते हैं तभी मैं कहा करता हूं, अपने जो हितैषी हैं ना, उनकी तो प्रताड़ना भी हमारा हित करेगी, और जो दुष्ट होंगे उनका प्रेम भी नुकसान करेगा। याद रखना, जिंदगी बर्बाद कर देगा हमारी। कुम्हार कितना कोमल स्पर्श करता है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। फूल भी इतना कोमल नहीं होता। जब वो कुछ बर्तन बनाता है, उसकी उंगलियां देखो ऐसे चलती है, नहीं तो गड्ढा पड़ जाएगा। इतना कोमल स्पर्श देता है जब निर्माण करता है पात्र का। लेकिन जब बना लेता है, अगर कहीं छेद रह गया हो तो फिर डंडे से मारता है। उद्देश्य मारना नहीं है, तोड़ना नहीं है, वरना अंदर हथेली रख करके बचाने की कोशिश भी ना कर रहा होता। इतना कोमल स्पर्श देने वाला अब उसे लकड़ी से ऐसे ठोक रहा है, लेकिन अंदर हथेली रखता है कहीं टूट ना जाए। हरि बोल। संतों के कठोरता भी हमारा भला करेगी, याद रखना, और दुष्टों की कोमलता भी नुकसान करेगी। मच्छर शाम को जब बैठते हैं तो आपने भी देखा होगा, पहले हमारे चरणों में आता है। आप यहीं से शुरू करते हैं, पैरों में यूं करना शुरू करते हैं, हमारे चरणों में आता है, हमारी परिक्रमा लगाता है, मीठा मीठा हमारे कान में बोलता है। हरि बोल रहा। चरणों में आ रहा है, हमें सम्मान दे रहा है, यानी परिक्रमा लगा रहा है, मीठा बोल रहा है हमारे कान में। लेकिन याद रखना, कोई ना कोई रोगाणु, विषाणु या बीमारी छोड़ करके जाएगा हमारे। दुष्ट कभी भी हमारा भला नहीं कर सकता है। अमृत के समान वचन सुने, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, प्रफुल्लित हैं। दंडवत प्रणाम करके हृदय में प्रेम समा नहीं रहा है, उमड़ पड़ा है आंखों से। याद रखना, ये आंखें प्यार में भी छलक जाती हैं, दुख में भी छलक जाती हैं, और खुशी में भी छलक जाती हैं। प्यार जब बाहर आ ही जाता है। बहुत दुख में रोए होगे, एक बार अपने सदगुरु और परमात्मा के प्यार में रो के देखना, जिंदगी में रोना नहीं पड़ेगा कभी। पैदा होते ही जो क्वैं 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 रोना शुरू हुआ, मरते दम तक रोते ही रहे सारी जिंदगी।
कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से रोते ही रहे सारी जिंदगी। किसी दुखी को देख करके करुणा का जल अगर आंखें बरसाने लग जाएं, या उसकी याद में प्रेम का जल बरसाने लग जाएं, तो ये आंखें दुख में नहीं बरसेंगी, याद रखना। दंडवत प्रणाम का तात्पर्य होता है पूर्ण समर्पण। दंडवत माने सीधे होकर के लेट जाना, दंडे की तरह, डंडे की तरह। दंडवत का तात्पर्य डंडे की तरह। ये भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाम करने की, अभिवादन करने की रीति थी, जो धीरे धीरे करके अब तो शब्दों तक रह गया। दूर से देखा किसी ऐसे को तो डंडो जैसे लठ मार रहे होंगे। हरि बोल। दंडवत प्रणाम यानी डंडे की तरह, और डंडा सीधा होता है, याद रखना। यानी जब महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करो, सदगुरु के चरणों में प्रणाम करो, परमात्मा के सामने नमन करो, तो डंडे की तरह सीधे हो जाओ, टेढ़े मत बनो। उसके लिए तो भजन भी गा देते, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो। और हम सीधे हैं। कभी अंदर झांक के देखना, किसी को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुद पता लग जाएगा हम क्या हैं। लोगों का प्रमाण पत्र मत लीजिए, अपने मन का नहीं, अपनी आत्मा का। निष्पक्ष होकर के, शांत होकर के सोचिए। कभी अंदर से आवाज आ जाएगी, लोग हमें क्या समझते हैं, हमारा मन हमें क्या समझता है, लेकिन हैं क्या हम। हरि बोल। जोर से बोलो ना। प्रार्थना कर रहे हैं। आइए प्रार्थना बड़े प्रेम से बोलते हैं सभी लोग। सुन सेवक सुरतर सुरधेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेनु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम परने तो प्रसन्न होए यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुषुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखई हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। दंपति प्रार्थना कर रहे हैं बड़े प्रेम पूर्वक। हे स्वामी, सेवकों के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष के समान है आप। जैसे कामधेनु और कल्प वृक्ष मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, ऐसे नहीं आप मन इच्छित देने वाले हैं। और सेवत सुलभ, इतने कष्ट पाकर के आज ये क्षण आए हैं, लेकिन उन कष्टों का उल्लेख नहीं है। सेवत सुलभ, आप बहुत सुलभ है ऐसे। सुखद सबका, सबके लिए सुखदायक हैं आप। सकल सुखदायक, सारे के सारे सुख देने वाले हैं आप।
प्रणत पाल सचराचर नायक, हे चर अचर सबके नायक। प्रणत पाल, जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी पालना करने वाले हैं आप। जो अनाथ हित हम पर नेहु, हमारा स्नेह है, लेकिन हे अनाथों पर भी कृपा करने वाले, उनका भी हित चाहने वाले, हम पर नेहु, यदि हम पर आपका स्नेह है, क्योंकि भक्त कभी नहीं कहता आप हमसे प्यार करो, हम आपसे प्यार करें, बस। क्योंकि वो जानता है अगर हम करेंगे तो वो उसके जैसा प्यार करने वाला कोई है ही नहीं है। पूरी रामायण लिखने के बाद तुलसी कह रहा है, कामी ही नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिमिदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। मेरे को प्रिय लगो, मैं आपको प्रिय लगूं, यहां के है ही नहीं। मुझे बस आप ही प्रिय लगो, और किस तरह से प्रिय लगो, जो तरह बताई है वो एक पक्षीय प्रेम की है, वन साइडेड लव। जैसे कामी व्यक्ति को कोई स्त्री प्रिय हो, या कामी स्त्री को कोई पुरुष प्रिय हो, लेकिन सामने दूसरे को भी वो प्रिय हो, इसकी गारंटी नहीं है। ऐसे मुझे आप प्यारे लगो, मैं लगूं ना लगूं मुझे कोई परवाह नहीं है। जैसे वो व्यक्ति या वो स्त्री रात दिन उसी के बारे में सोचते रहते, उसी के ख्यालों में खोए रहते हैं, ऐसे मैं आपके ख्यालों में खोया रहूं। जैसे तैसे उसी को पाना चाहते हैं, ऐसे ही मेरा हर प्रयत्न आपको पाने के लिए हो, बस। लोभी ही प्रिय जिमि दाम, जैसे लोभी व्यक्ति को दाम यानी पैसा प्रिय है, धन प्रिय है, लेकिन धन को लोभी प्रिय हो, गारंटी है धन कब साथ छोड़ जाएगा पता भी नहीं। जैसे लोभी को धन प्रिय है, ऐसे मुझे आप प्रिय हो। धन को लोभी प्रिय है नहीं है अलग विषय, मैं भी आपको प्रिय हो ना हो, लेकिन मुझे आपके जैसा प्यारा कोई ना लगे। रात दिन उसी को पाने की कोशिश में लगा रहता है लोभी आदमी, धन को पाने की। ऐसे रात दिन में आपको पाने की कोशिश में रहूं, रात दिन उन्हीं ख्यालों में खोया रहता है, उसी उधड़बुन में रहता है, ऐसे मैं भी आपके ही ख्यालों में खोया रहूं, बस। हरि बोल। यदि आपका हम पर स्नेह है तो इसका तात्पर्य नहीं कि आप नहीं करोगे तो हम क्यों करें। तो प्रसन्न हो यह वरदेव, तो प्रसन्न होकर के एक वरदान हमें दे दो। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो आपका स्वरूप शिव जी के मन में बसता है। हरि बोल। यही कारण मुनि जतन कराहे, जिसके लिए मुनि लोग रात दिन यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। जो भुषुंडी मन मानस हंसा, जो काग भुषुंडी के मन रूपी मान सरोवर में हंस की तरह विचरण करता है। सगुन अगुण जी निगम प्रशंसा, सगुण भी निगम भी, सगुण अगुण यही निगम प्रशंसा। शास्त्र जिसकी प्रशंसा करते हैं, देखें ही हम सो रूप भरी लोचन, नेत्र भर के आपके उस रूप के दर्शन हो जाए, बस कृपा करो। प्रणतारति मोचन, प्रणत यानी शरण में आए हुए के, आरती यानी कष्टों का हरण करने वाले। शरणागत वत्सल प्रभु कृपा करो। देखें हम सो रूप,
अब ये देखो आप, यहां पर क्या है, एक ये रूप, एक वो रूप। श्री कृष्ण का ये रूप तो सबने देखा कौरवों ने भी देखा, पांडवों ने भी देखा, दुनिया के लोगों ने भी देखा, वो तो कंस ने भी देखा, शिशुपाल जो गालियां दे रहा है उसने भी देखा, दुशासन ने भी देखा, शकुनी ने भी देखा, ये रूप तो सबने देखा पर कितने लोग समझ पाए कि ये परमात्मा है। लेकिन वो रूप तो किसी किसी ने देखा है। इसका तात्पर्य इस रूप में और उस रूप में कुछ तो अंतर होगा ना। तब तो जैसे ही अर्जुन ने कहा था कि मैं वो रूप देखना चाहता हूं, आपका दिव्य स्वरूप, आपका विराट रूप देखना चाहता हूं, तो क्या कहा था प्रभु ने, इन चमड़े की आंखों से तो चमड़ा ही दिखेगा। सब देख रहे हैं, मुझे पहचान रहे हैं क्या? मेरे दिव्य स्वरूप को देखने के लिए दिव्य नेत्रों की आवश्यकता है, इन आंखों से नहीं। फिर तो ये आंखें ना भी हो तो भी दर्शन हो जाएंगे, वरना सूरदास को दर्शन कैसे हो जाते? फिर इन आंखों का कोई महत्व नहीं है, नहीं है, बंद है, खुली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे दिव्य स्वरूप को देखने के लिए दिव्य नेत्रों की आवश्यकता है। पूर्ण समर्पित कुंती पुत्र अर्जुन कहता है, तो प्रभु जब आपके जीवन में रथ की नहीं जीवन रथ की बागडोर सौंप दी, तो मैं अब दिव्य नेत्र मांगने कहां जाऊं? भगवान कहते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं ही कृपा करके तेरे को दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं। पश्य में, हे कुंती पुत्र देख मुझे। और मैंने आपसे कहा था 3 तरीके हैं उस दिव्य स्वरूप को देखने के लिए, दिव्य दृष्टि उत्पन्न करने के लिए। या तो परमात्मा कृपा करके दे दें, जैसे अर्जुन को दिया है, वो दिव्य दृष्टि दे दें। सामने महाभारत की युद्ध भूमि में तो सब थे, पर सबको नहीं दिख रहा है, उसी को दिख रहा है। हरि बोल। या फिर गुरु कृपा करके दे दे, जैसे व्यास जी ने संजय को प्रदान किया है, वो दिव्य दृष्टि। अर्जुन तो यहां देख रहा है और संजय तो वहां बैठा बैठा देख रहा है और धृतराष्ट्र को बता रहा है। एक तरीका और है, याद रखना, अगर हृदय से स्वीकार करते हुए इसका पालन करते हैं तो रामचरितमानस के प्रारंभ में ही गुरु वंदना है, गुरु चरण वंदना है, गुरु चरण की रज की वंदना है। उसी में एक पंक्ति आप बोलते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती। श्री गुरु चरण कमल के नखों की स्मरण करने मात्र से, उनका सुमिरन करने मात्र से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। नजर वो चाहिए बस, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पर किसी आंख वाले नर नहीं है पहचानने की। वो आंख तो हो पहले, शाम तत्थों दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं। वेखन वाली अख जड़ी, ओदे विच नूर नहीं। इन आंखों में वो नूर कहां है जो उसको देख पाए? अगर वो नजर आ जाए तो सामने दिखाई देगा। फिर जहां भी है हम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आईनाए दिल में है तस्वीर मेरे यार की, जब जरा गर्दन झुकाई दीदार तेरा हो गया। एक क्षण का भी विछो नहीं होगा वहां पर। तो देखें हम सो रूप, सो रूप, सो शब्द पर ध्यान देना, वह रूप देखें हम। भगवान को दंपति के वचन परम प्रिय लगे हैं, क्योंकि विनम्र शब्द हैं, प्रेम रस में परिपूर्ण है। आप क्या बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया देखेगी आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन मेरे सदगुरु, मेरे परमात्मा चैलेंज करके कह सकता हूं, वो ये नहीं देखेंगे आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो प्रेम रस से परिपूर्ण है या नहीं, ये जरूर देखेंगे। केवट जो शब्द बोल रहा था, कोई भी होता उसे गुस्सा आ जाता है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, और उसे लगा कि लक्ष्मण गुस्सा करेगा, इसलिए पहले कह देता है, बर तीर मारहु लखन पे, जब लग न पाए पखारहु, तब लग्न तुलसीदास नाथ, कृपाल उपार उतार। चाहे लक्ष्मण तीर क्यों ना मार दे, बड़े अटपटे शब्द बोल रहा है। उस समय रामायण में कहा, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। अटपटा बोल रहा है, बहुत ऊटपटांग बोल रहा है, लेकिन प्रेम में लपेटे हुए वचन है। और भगवान तो प्रेम देखेंगे, भाव देखेंगे आपका। अरे वो नहीं है तो फिर गड़बड़ है मामला। हरि बोल, जोर से बोल। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। भक्त वत्सल है, बड़ा प्यार करते हैं अपने भक्तों से, वो भक्त कृपा निधान है प्रभु, और सृष्टि के कण कण में समाये हैं, उसे कहीं से आना थोड़ी पड़ेगा, इसलिए आना नहीं कहते, प्रकट हो गए वहीं से। प्रगटे भगवाना, भगवान वहीं प्रकट हो गए। क्या आनंद आया होगा सोचो, करेंगे चर्चा, लेकिन समय अभाव के कारण आज नहीं, शेष कल। कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म के, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल।